हेलो एवरीवंस। मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग, राम राम, प्रणाम, खमा गणी। कुछ मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को कुछ बताने के लिए, तो हेलो एवरीवंस, मैं सेल्फ बगारम पटेल आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने इस ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिसका जो रिजल्ट आया है, कल आपने देखा होगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, जहां पर अपने सुरेश कुमार जी इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है। क्या स्टडी रही थी उनकी, कैसे पढ़ाई की थी, क्या क्या हुआ, कैसे सिलेक्शन होता है और फर्स्ट रैंक कैसे आती है, वो आप लोगों के सामने अपने कुछ अनुभव शेयर करेंगे। तो उन अनुभवों को आप लोगों को अपनी लाइफ में उतारना है और देखना है कि कैसे लोग एक ऑल ओवर रैंक लेके आते हैं। तो हालांकि सिलेक्शन भी होता है और नौकरी भी कोई शख्सियत आप लोगों के सामने आज रूबरू करवा रहे हैं, बस उनका भी बेसब्री से इंतजार है। जल्दी ही आप लोगों के सामने भी लाइव जुड़ने वाले हैं मिस्टर सुरेश कुमार जी, जो एनओ थे। हालांकि अभी तो मैं आज तो उनको ऐसे में बोलूंगा। सर जी राम राम, प्रणाम, खमा गणी, गुड इवनिंग्स। राम राम सर, प्रणाम। कैसे हो? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार मेघवाल, करंटली अभी मैं एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे वर्किंग हूँ। यहाँ पे मेरे को 5 ईयर हो गया है ऑलमोस्ट। काम कर रहे हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। चेहरे अभी पे जो खुशी, कल क्या अभी खुशी जो आ कल रही है? अभी जो कल रिजल्ट आया है सीआरई का, उसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। तो सर से बातें हो रही थी वगैरह, जो भी मतलब सर का गाइडेंस काफी रहा इस अचीवमेंट को मतलब हासिल करने में। लाइफ में बहुत मोमेंट आते हैं जब लोगों की जरूरत होती है, सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तब बागाराम सर जैसे आपके लाइफ में आते हैं लोग और आपको सही जगह पे पहुंचाते हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बागाराम सर का और पूरी एसएनए टीम का, जो कि मैं इस मुकाम तक पहुंच सका हूँ। हाँ जी सुरेश जी, मतलब ये क्या है, हम लोग तो डेली बोलते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन जब तक क्या कोई टॉप रैंकर या कोई खुद सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं बताता ना, ये बच्चे यकीन नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। चलो हमारी रैंक तो आ ही नहीं सकती, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने आपको लाइक समझा के चलो सूरज जी से खुद रिव्यू कराते हैं और बच्चों को कुछ समझाते हैं कि भाई सिलेक्शन चलो होता है, सबका होता है। अरे इवन रैंक भी निकलती है आप लोगों के सामने, अगर सही गाइडेंस हो तो थोड़ा उन बच्चों को बताओ कि आपने कोचिंग कहाँ से की, कैसे की और पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रही थी। क्या आप डिमोटिवेट कभी हुए? क्या उनको कैसे मोटिवेट करना है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे यहाँ एम्स दिल्ली में लगा था, तो उस टाइम पे तो मैं लग गया था बिना किसी कोचिंग के वगैरह। इतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर आगे की सोचने लग गए तो कि चलो जोधपुर जाना है वगैरह, आसपास नियर बाय के लिए राजकोट एम्स भी खुल गया था, तो उसके लिए ट्राई करने लगे। तो फिर ऐसा सेटबैक आया लाइफ में कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। तो वो टाइम बहुत टफ था। फिर उस टाइम पे सर कांटेक्ट में थे मेरे, तो सर से बात वगैरह की और फिर सर ने बोला कि एक बार ज्वाइन करो। फिर एक बार ट्राई किया हमने ज्वाइन करके। फिर बस हमने ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया कि रैंक लानी है ये वो। फोकस किया कि जो प्रोसेस है लर्निंग की, बस सिंपल चीजों को ध्यान में रखो, रिपीटेशन करो, रिवीजन करो, उसको माइंड में रख के करते गए। बस लास्ट तक ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ये नहीं था कि टॉप कर जाएंगे वगैरह, कभी जी। उम्मीद नहीं की थी कि AIR 1 भी आएगी। लेकिन यही है कि बस आप कंसिस्टेंटली काम करते हो तो हो जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सुपर टैलेंटेड आपका होना जरूरी है वगैरह, ये सब मैटर नहीं करता। हाँ, एज ए एवरेज स्टूडेंट भी अपनी रैंक ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एवरेज स्टूडेंट लाते हैं। आपकी लाइफ में हमारा या से अपने ऐसे नहीं परिवार का कितना रोल रहा, मतलब आपको यहाँ पहुंचाने में भी? सर काफी रोल रहा है, क्योंकि मतलब एक बार जब इंसान भटक जाता है ना कि हाँ कि अब नजर नहीं आ रहा कि कैसे वापस से स्टार्ट करना है, हाँ, ये तो उस मोमेंट पे 2-3 साल बिल्कुल सर, एग्जाम डिमोटिवेट क्योंकि होते हैं बहुत बच्चे। सारे बहुत सारे लोग होते हैं पास आउट होने के बाद 4-4 साल 5-5 साल उनके वेस्ट हो जाते हैं, या सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से प्राइवेट ज्वाइन करके रह जाते हैं वगैरह। वो लोग भी प्रॉपर ऑनलाइन ज्वाइन करके और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करो तो वो बेस्ट है। लेकिन ऑनलाइन ज्वाइन करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हो उस चीज को। कुछ इतना ज्यादा इशू आता नहीं है।
तो खुद ही ऑनलाइन थे। हाँ जी सर। तो आपने कितना कितना घंटे पढ़ाई करते थे ड्यूटी के? आप देखो ड्यूटी भी करते हैं बहुत सारे बच्चों, हालांकि मैं तो देखो अभी उनको जो एनओ की तैयारी करें उनको तो मैं हालांकि प्राइवेट जॉब की सलाह नहीं देता हूँ, नहीं करनी भी सही वैसे। आप तो क्या गवर्नमेंट में ऑलरेडी थे, तो फिर भी आपने मतलब जॉब के साथ साथ भी कितना घंटा पढ़ाई की तब जाकर के आपका ये मुकाम आया है मतलब? सर जॉब के साथ साथ ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता था, जैसे टाइम मिलता था उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल फिक्स करके और फिर पढ़ते रहते थे। कि मतलब पोर्शन फिक्स रखते थे कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे इतना सब्जेक्ट का ये पोर्शन कंप्लीट करना है, और रिवीजन का टाइम भी फिक्स रखते थे, और टाइम टाइम पे टेस्ट सीरीज अटेंड करना वो सर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि उससे ही हमें आइडिया लगता था कि हमारा किस ट्रैक पे मतलब प्रिपरेशन जा रही है। तो और आपके डाउट भी आते थे, डाउट को भी क्लियर किया था आपने काफी? डाउट 1 to 1 बिल्कुल प्रॉपर क्लियर मैं होते थे। नहीं उसमें बता रहा कोई हूँ इशू नहीं। विश्वास था कि सुरेश निकाल सकता है, लेकिन मैं सही दिल से बता रहा हूँ कि मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ये बंदा टॉप ले रैंक ले आएगा। विश्वास था, श्योर था कि ऐसा तो मैं बना बना के रहूंगा। जब एनो एनो बन ही गए थे तो ऐसा तो बना देंगे आपको, लेकिन टॉप बिल्कुल सर, रैंक। मैंने जब आपको कॉल किया था तो आप भी सरप्राइज थे और बहुत खुश थे कि चलो इतना नहीं था कि AI आ जाएगा, बट बहुत मतलब। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मुकाम पे पहुंचे। वो भी तो आगे बोलो हमारे, हम तो आगे सोच रहे हैं कि आपको एएनएस तक लेवल की पहुंचा, उसकी भी वैकेंसी आगे आती रहती है। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे और आगे कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। तो अपने जितने भी जो दर्शक लाइव देख रहे हैं उनको बस यही मैं भी कहना चाहूंगा कि आपके सामने जो शख्सियत बैठे हैं वो अपने आप में कम नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना कोई एक सपना नहीं होता है। आप सपना कितना भी सोच लो वो सपने सच भी नहीं होते। तुम्हारा तो एक ही सपना है कि जैसे जैसे नौकरी लग जाए। तो एक्चुअली में नौकरी भी लगती है, सिलेक्शन भी आता है अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, सही गाइडेंस में, सही दिशा में है। थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आपके डाउट सेशन कंप्लीट होना चाहिए, रेशनल पूरे कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपको उसके बाद एमसीक्यू, ये स्टडी रखते हैं अपन। और आपने ऐसा नहीं कि कभी पढ़ाई की कभी नहीं की, या रेगुलर रही पढ़ाई में? कैसे की थी आपने? रेगुलर रहे थे या ठीक है मौज मस्ती भी? सर वो तो सब कुछ साथ में चलता ही है, क्योंकि बैलेंस लाइफ होनी जरूरी है। आप एक ही चीज को लेके चलोगे तो वो मोनोटोनस हो जाएगा और वो एसेंस नहीं आएगा। आ, डिप्रेशन आने सब, का भी? हाँ, जॉब जॉब भी साथ में चल रही थी और भी लाइफ साथ में चल रही थी और भी चैलेंजेस थे जो भी था, लेकिन सबको बैलेंस करके चले। जब टाइम मिल रहा है अच्छा खासा तो उसको मतलब निकाल देते थे पढ़ाई में वगैरह, और रिवीजन वगैरह प्रॉपर करके टेस्ट सीरीज वगैरह देके। और सबसे इफेक्टिव अगर बात करें तो अगर नर्सिंग का जो बेस होता है फंडामेंटल, और फंडामेंटल अगर आपने अच्छे से पकड़ ली, और वो बागाराम सर से बढ़िया कोई मुझे नहीं लगता मैंने आज तक वो कोई टीचर देखा है जो फंडामेंटल को इतने कंसेप्चुअल तरीके से चीजों को प्रायोरिटी वाइज, कि कैसे कौन सा प्रायोरिटी होगा, ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट करना है, वो सब सर के बहुत अच्छी चीज मुझे लगी और वो बहुत हेल्प की मुझे। और वो खाली फंडा में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं बहुत है वो कि चीज टीचर काम आई। आपको पूरा मतलब डिटेल में बताते हैं यार चीजें एक, क्योंकि सिलेक्शन यार जो रैंक आती है वो रेशनल से आती है। तुक्के से रैंक, तुक्के से सिलेक्शन हो सकता है लेकिन तुक्के से रैंक बिल्कुल नहीं आती। मान रैशनल होना जरूरी है कि हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एसएनओ काम करेंगे तो वो काम का मतलब क्या है, आप क्यों कर रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना और कैसे करना है, वो सब चीजें माइंड में होना जरूरी है। सही सही है। तो अगेन मेरी तरफ से पूरी एसएनए की टीम से आपको जितने भी बच्चे देख रहे हैं शिवांगी के फ्यूचर सितारे, उनकी तरफ से भी आपको लख लख बधाया। आप आगे ऐसे पढ़ते रहो बढ़ते रहो, और एक बार मुंह मिठा जरूर करो। मैं खाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी एक बार आपसे मुंह बिल्कुल सर, मिठी की आएंगे उम्मीद। जोधपुर आएंगे, मुंह मीठा करवाएंगे आपका और चाहते पूरी हैं कि टीम आप का। हमारे साथ ही आ जाओ ना जोधपुर के अंदर, वैकेंसी आएगी तब तक भी। सो बिल्कुल आप सर, बिल्कुल जरूर। स्टूडेंट भी हमारे साथ बराबर ऐसा बन गए आज हमारे पोस्ट पे आगे। बिल्कुल सूरज जी, आपका मोल वेस्ट कम ऐसे में जुड़ने के लिए, यहाँ पर टाइम देने के लिए लाइव बच्चों को थैंक यू। थैंक यू सर।